वृंदावन में एक उच्च कोटि के संत सत्संग करते थे और एक बाई उनको सुनाती थी। तो किसी ने आके कहा, महाराज देखो तुम्हारे लिए कुछ का कुछ बोल रही, मुंडे हैं, खाते पीते और मुंडों को क्या है, टालियों को बड़बड़ करते रहते। बोले बोलने तो मेरे को थोड़ी बोलती, वृंदावन में कई मुंडे हैं, कई टाली है। तो बाई ने तो फिर भिड़ाने वाले ने जाके कहा, वो तो बोलते कई टाली, मेरे को थोड़ी बोलती। बाई झगड़ालू थी तो उसने नाम लेके बोला। तो महाराज ने बोला, ऐसे नाम के भी कई लोग हिंदुस्तान में हैं, ये मेरा नाम है, ये मैं क्यों मानूं? इस नाम के भी तो कई हैं, होते हैं। रेखा रेखा तो कई रेखा बहन होती है, मोहन मोहन तो मोहन भाई भी कई होते हैं, साधु साधु तो कई साधु हैं, वैष्णव 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 साधु भी हजारों लाखों हैं। मैं काहे को अपना मानूं? तो फिर वो बाई आई के, मुंडे फलाना, मैं तेरे को कह रही हूं। बोले महाराज देखो अब तो आपको कह रही। बोले मेरे को नहीं कह रही, मेरे स्थूल शरीर को कह रही। इसके अंदर प्राणमय शरीर है, इसके अंदर मनोमय शरीर है, इसके अंदर विज्ञानमय शरीर है, इसके अंदर आनंदमय शरीर है। उसकी गहराई में मैं हूं और वो मेरा आपा इसका आपा तो एक है, तो मेरे को क्या कहेगा? मेरे को तो पहचानती नहीं। तो ये भी ज्ञान की नजरिया है। और कोई किसी के लिए कहे, सभी को साथ में लेके सावधान करने को कहे और फिर अपन अशांत हो जाए, ये भी तो अपनी समझ की कमी है ना। लेकिन ये बात भी जचेगी नहीं, हमारी समझ की कमी है, ये है वो है, इनको तो क्या है कह दिया, हमारी काहे की समझ की कमी है। ऐसा करके दुखी होना है तो तुम्हारी मर्जी की बात है, अशांत होना है तो तुम्हारी मर्जी की बात है। तो तथागत ने पूछा कि बनते इतने लोग आपको सुनने को आते हैं? बोले मेरे को कोई नहीं सुनता, सब अपने अपने को सुन के जाते हैं। बोले बनते इतने सारे लोग आते, इतना आपका कुप्रचार, फिर भी इतने सारे लोग आते तो आप ही को तो सुनने को आते हैं। बुद्ध ने कहा नहीं, मेरे को नहीं सुनते। देख अब सत्संग पूरा होता है, मैं पीछे से उधर को जाऊंगा, तो वहां पहुंच जाना। रास्ते में जो लोग हैं ना, उनसे अपन पूछेंगे। बुद्ध और उनका शिष्य आनंद जहां से लोग जा रहे थे, तो एक वैसा सत्संग सुन के जा रही थी। बुद्ध ने कहा कैसा आज का सत्संग में क्या अच्छा बात लगी? बनते आप तो सचमुच में अंतर्यामी हो प्रभु, अपने अपने काम में तत्परता से लगना चाहिए, वायदा दिया है तो निभाना चाहिए। मैं किसी को वायदा दे आई थी और आपने मुझे याद दिला दिया, मैं सचमुच आपकी बड़ी आभारी हूं। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए, आनंद के सामने देखे। अच्छा बोले जा। फिर दूसरे को पकड़ा, कैसा आज का सत्संग? बोले भानते आज तो हद हो गई, जो करो बराबर तत्परता से करो। वक्त पे किया हुआ काम काम आता है, वक्त निकलने के बाद वो काम सफल नहीं होता। हम डाका डालते हैं और आज वायदा किया था साथियों से फलाने वक्त पे चलेंगे और आपने हमको याद दिला दिया। डकैत समझता है कि बुद्ध ने हमको वक्त याद दिलाया। ऐसे जिस किसी की जैसी जैसी वासना कल्पना थी, उन्होंने आज की बात वो बहुत बढ़िया थी। मैं फ्लाइट में होता हूं ना, तो लगभग डजनों लोग आ जाते हैं अपनी कुर्सियां छोड़ छोड़। हम आपको सुनते हैं, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा बोलते आप। हालांकि हमारा मजहब धर्म तो दूसरा है, लेकिन आपको हम सुनते हैं। मैं क्या अच्छा अच्छा। जब गप सप मारने का टाइम होता है तो मैं पूछता हूँ, अच्छा आपने सुना तो कौन सी बात अच्छी लगी? तो सब अपनी अपनी ढपली अपना रहा, महाराज आपका तो सब अच्छा है लेकिन वो बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा बोलेगा वो बात अच्छी लगी, तीसरा बोलेगा वो बात अच्छी लगी। तो भाई संत को कौन सुनता है? सब अपनी अपनी मान्यता को पोषण देने वाली बात को ही पकड़ते। अगर द्वेष बुद्धि है तो संत की बात को विकृत लोगे, अहोभाव है तो सुकृत लोगे, तटस्थ होगे तो वैसे लोगे।
मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। इसलिए बुद्ध की बात में हृदय पूर्वक मुझे अच्छी लगती है कि सब अपने अपने कोई सुनते, मुझे कोई नहीं सुनने आता, सब अपने अपने को सुनते। और कोई सुनने को आता है तो उनको मजा आता है तभी आते। महापुरुष के सिद्धांत के अनुसार महापुरुष का प्रसाद पाना तो कोई विरला होगा, बाकी कोई टाइम पास करने को, कोई सूचना बढ़ाने को, कोई कुछ, सब अपने अपने लिए आते और अपने अपने को ही सुनते। बुद्ध के आखिरी समय में तो बुद्ध को इतनी तकलीफें दी, तथागति गता फलाना ये हुआ। आज पढ़ रहा था वो ग्रंथ। आप अस्वस्थ रहते हैं, आप ये चिन्ह बोझा आपका हम ले लेते हैं। बुद्ध भी हयात हैं। बुद्ध ने कहा मैं इतना अस्वस्थ नहीं हूं, अभी मैं मार्गदर्शन करने के योग्य हूं। बोले हम कर लेंगे, आपका ही सिद्धांत है, हमने पाया है। मतलब अब तुम मौन रहो, तुम चुप रहो, हम पुजवाएं। पुजवाने की वासना वालों को इतनी अशांति हो गई कि बाट देख रहे कि बुद्ध निवृत्त हो जाए, बुद्ध हमको अधिकार दे दे, बुद्ध रिटायर हो जाए। ऐसा उनके साहित्य से आज सुना है किसी ने। ओम नमो नारायण नारायण नारायण। अभी जो सुना उसको जीवा तालू में लगाकर उसको आत्मसात कर लो, सेव कर लो।